आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व को लेकर सवाल करता आया है। मैं कौन हूं? क्या यही शरीर ही मेरा अंतिम सत्य है? ये प्रश्न केवल तर्क का विषय नहीं, बल्कि आत्मबोध की ओर पहला कदम है। जब हम दर्पण में देखते हैं, तो जो हमें दिखाई देता है, वह केवल शरीर है। एक मांसल ढांचा जो समय के साथ बदलता है। बचपन में नन्हा, फिर जवान और अंत में वृद्ध। ये परिवर्तन हम हर दिन अनुभव करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम भी बदलते हैं? क्या हमारा स्व भी उम्र के साथ ढल जाता है? जिसे हम शरीर कहते हैं, वह एक अत्यंत जटिल लेकिन सीमित रचना है। यह हड्डियों, रक्त, मांस, त्वचा और नसों से बना है। इसमें भूख लगती है, प्यास लगती है, यह थकता है, बीमार होता है और अंततः एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस शरीर को देखने, सुनने, छूने, स्वाद लेने और सूंघने की शक्ति होती है, लेकिन ये सभी शक्तियां तब तक ही हैं जब तक उसमें कुछ है जो इसे संचालित कर रहा है। वह कुछ ही तो असली सवाल है। शरीर केवल एक माध्यम है, एक बाहरी वस्त्र की तरह, जो समय के साथ पुराना हो जाता है। जब कोई मरता है तो उसका वही शरीर रहता है, लेकिन उसमें से कुछ चला जाता है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा निकल गई। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई को छुपाए हुए है। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो मृत्यु के बाद भी वह शरीर वैसा ही कार्य करता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह केवल एक निर्जीव पुतला बन जाता है। तब समझ आता है कि शरीर केवल एक बाहरी खोल है और असली जीवन तो उस अदृश्य सत्ता से आता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। पर आज के युग में हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हम इसे सजाते हैं, व्यायाम करते हैं, सुंदरता पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके भीतर जो जीवन का स्रोत है उसे भूल जाते हैं। यही भूल हमें दुख, भय और भ्रम में डालती है। शरीर की सीमाएं हैं। यह बीमार हो सकता है, टूट सकता है, मिट सकता है, लेकिन क्या जो भीतर है वह भी मिटने वाला है? जैसे मोबाइल में बैटरी हो तो वह चल सकता है, कॉल कर सकता है, फोटो खींच सकता है, गाना बजा सकता है, लेकिन बैटरी निकलते ही वह केवल एक डिब्बा बन जाता है। वैसा ही कुछ शरीर के साथ भी है। उसकी शक्ति, उसकी चेतना, उसकी जीवनता सब किसी अदृश्य स्रोत से आती है। उस स्रोत को समझना ही आत्मा की ओर पहला कदम है। इसलिए जरूरी है कि हम शरीर को केवल एक पहचान न माने। यह तो एक वाहन है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम इस संसार को अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप, वह जो सब अनुभव कर रहा है, वह कहीं गहराई में स्थित है, शांत, स्थिर और अमर। जिस पल हम यह समझते हैं कि शरीर तो केवल एक साधन है, उसी पल हमारे भीतर यह प्रश्न जागता है, फिर वह कौन है जो शरीर को चला रहा है, जो सोचता है, महसूस करता है, सपने देखता है, प्रेम करता है, दुखी होता है? वह कौन है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हर अनुभव का केंद्र है? यही तो आत्मा है, वह सूक्ष्म चेतना जो शरीर के हर अंग को जीवन देती है, जो स्वयं तो अदृश्य है, लेकिन उसके होने का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। आत्मा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न किसी यंत्र से मापा जा सकता है, फिर भी वह हर व्यक्ति के भीतर गहराई से विद्यमान है। जिस तरह एक दीपक के भीतर लौ होती है, उसी तरह शरीर के भीतर आत्मा की लौ जल रही होती है। वह न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। जैसे सूरज की किरणें एक खिड़की से आती हैं और जब खिड़की बंद कर दी जाती है तो किरणें रुक जाती हैं, लेकिन सूरज तो वहीं रहता है। आत्मा भी उसी प्रकार शरीर में आती है और फिर एक दिन उससे बाहर चली जाती है, लेकिन वह स्वयं कभी समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में आत्मा को अविनाशी, अचल, अव्यय कहा गया है। वह समय और स्थान के बंधनों से परे है। जिस प्रकार हवा को कोई आकार नहीं दे सकता, पर वह हर जगह मौजूद है, वैसे ही आत्मा को भी कोई सीमित नहीं कर सकता, लेकिन वह सब में व्याप्त है। यह वही चेतना है जो हमें जीवन देती है, सोचने की शक्ति देती है और अपने अस्तित्व को जानने का सामर्थ्य देती है। आत्मा की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि वह निरपेक्ष है। वह न अच्छे कर्मों से बढ़ती है, न बुरे कर्मों से घटती है। वह शुद्ध है, निर्मल है और ईश्वर के अंश के रूप में उसी जैसी दिव्यता से युक्त है। जिस तरह लहरें समुद्र से उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं, वैसे ही आत्माएं भी परमात्मा से आती हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं। जब मनुष्य केवल शरीर के स्तर पर जीता है, तो वह संसार की छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है।
लेकिन जब वह आत्मा की पहचान करता है तब उसे समझ आता है कि वह अमर है, अनंत है और किसी भी भौतिक वस्तु से परे है। तब जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, एक साधना बन जाता है ईश्वर से मिलने की, उस शाश्वत सत्य को जानने की जो उसके भीतर सदा से विद्यमान है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। यह शरीरों के वस्त्र बदलती रहती है लेकिन स्वयं वैसी की वैसी बनी रहती है। वही आत्मा हमारी असली पहचान है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु एक अंत नहीं, एक परिवर्तन प्रतीत होती है और जीवन एक दिव्य यात्रा। जब आत्मा और शरीर की प्रकृति को समझने की शुरुआत होती है तब एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है, इन दोनों का संबंध क्या है? क्या आत्मा केवल शरीर में कैद कोई ऊर्जा है या शरीर उसका साधन मात्र है? इस रहस्य को जानना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा और शरीर के बीच का यह संबंध उतना ही गहरा है जितना दीपक और लौ का, जितना वाद्य यंत्र और उस पर बजने वाली धुन का। शरीर के बिना आत्मा इस भौतिक संसार में प्रकट नहीं हो सकती और आत्मा के बिना शरीर एक निष्प्राण ढांचा मात्र है। आत्मा शरीर में एक यात्री की तरह प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चालक वाहन में बैठता है। यह शरीर उस वाहन की तरह है जो आत्मा को संसार की यात्रा में साथ देता है। आत्मा अनुभव करना चाहती है, सीखना चाहती है, स्वयं को पहचानना चाहती है और यही सब वह शरीर के माध्यम से करती है। इस शरीर की आंखें उसकी खिड़कियां हैं जिससे वह दुनिया को देखती है। कान उसकी सुनने की शक्ति देते हैं और हृदय में बसते भावनाएं आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। शरीर उसके लिए एक उपकरण है, एक प्रयोगशाला है जहां वह समय, स्थान और अनुभव के नियमों के भीतर रहकर कर्म करती है। लेकिन यह संबंध स्थायी नहीं होता। जैसे ही आत्मा का कार्य समाप्त होता है या शरीर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य नहीं रहता, वह शरीर को त्याग देती है। यह त्याग ही मृत्यु कहलाता है। मृत्यु के बाद वही शरीर जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, चल रहा था, सोच रहा था, एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। लोग कहते हैं प्राण निकल गया, लेकिन वास्तव में वह चेतना, वह आत्मा जो सब संचालित कर रही थी, अब उस शरीर में नहीं रही। यह स्पष्ट करता है कि शरीर अकेले कुछ नहीं कर सकता। जो भी होता है वह आत्मा के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर आत्मा का मंदिर है। जब तक आत्मा उसमें है वह पवित्र है, चैतन्य है, उपयोगी है और जब आत्मा निकल जाती है तो वह केवल मिट्टी बनकर रह जाता है। इसीलिए भारत की आध्यात्मिक परंपरा में शरीर को न कभी अत्यधिक महत्व दिया गया और न ही उसे तुच्छ माना गया। उसे एक साधन माना गया है जिसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन जिसमें अटक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब मनुष्य केवल शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। तब वह अपनी पहचान को मांस और हड्डियों के भीतर सीमित कर लेता है और हर वह चीज जो शरीर को सुख दे वही उसे जीवन का लक्ष्य लगती है। लेकिन जब वह समझता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। तब वह जानता है कि यह शरीर तो एक पड़ाव है, यात्रा नहीं। आत्मा ही असली राही है और उसका मार्ग ईश्वर की ओर जाता है। जिस दिन यह संबंध स्पष्ट हो जाता है उस दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती और जीवन भी केवल भोग नहीं, एक साधना बन जाता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को देखना शुरू करता है और तब आत्मा और शरीर का यह रहस्यमय संबंध एक सुंदर समर्पण में बदल जाता है, जहां शरीर साधन है और आत्मा साध्य। जब यह बात समझ में आ जाती है कि शरीर आत्मा का केवल एक माध्यम है, तब अगला प्रश्न धीरे धीरे अपने आप उभरता है। फिर मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु सब कुछ का अंत है या यह केवल एक परिवर्तन है? मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह उसे एक भयानक पूर्ण विराम समझता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु जीवन की एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। एक पुराने वस्त्र को त्यागने और नए वस्त्र को धारण करने की प्रक्रिया। जिस प्रकार सूरज के अस्त हो जाने से रात आ जाती है लेकिन सूरज कहीं गया नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मृत्यु केवल आत्मा के दृष्टिगोचर न होने की स्थिति है। आत्मा जाती कहीं नहीं, वह बस शरीर का त्याग करती है और अपनी यात्रा आगे बढ़ा देती है। जब शरीर दुर्बल हो जाता है,
जब उसके अंग साथ देना बंद कर देते हैं, जब आत्मा को उसमें आगे कुछ सीखने या अनुभव करने की संभावना नहीं दिखती, तब वह उसे छोड़ देती है। यह त्याग ही मृत्यु कहलाता है। मृत्यु का क्षण अत्यंत रहस्यमय होता है। वह एक द्वार है जो एक संसार को बंद करता है और दूसरे को खोलता है। आत्मा उस शरीर से निकलती है और अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर की ओर अग्रसर होती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती रहती है जब तक कि वह अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान न ले, जब तक कि वह ईश्वर में विलीन होने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए। यही चक्र जन्म और मृत्यु का है, जिसे हम संसार की यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में आत्मा अपने साथ सब कुछ नहीं ले जाती, न धन, न पद, न यश। वह केवल अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने विचारों की ऊर्जा साथ ले जाती है। यही ऊर्जा अगली यात्रा को आकार देती है। इसलिए कहा गया है कि हर विचार, हर भावना, हर कार्य आत्मा के विकास में योगदान देता है। ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए मिला है, जागने के लिए मिला है। और मृत्यु उस जागरण की दिशा में उठाया गया एक अगला कदम है। जो व्यक्ति मृत्यु को शरीर का अंत और आत्मा की निरंतरता के रूप में देखता है, उसके लिए शोक, डर और बेचैनी का स्थान धीरे धीरे शांति और समझ में बदलने लगता है। वह जानता है कि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसका ही विस्तार है। जब तक आत्मा शरीर में है, वह समय का बंधन स्वीकार करती है, लेकिन शरीर के छूटते ही वह फिर से असीम हो जाती है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से मुक्त होकर खुले आकाश में उड़ान भरता है। परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों ने मृत्यु को एक अवसर बताया है, एक अनुभव जो आत्मा को और अधिक जागरूक बनाता है, अगर वह इसके रहस्य को समझने का प्रयास करे। उन्होंने कहा था कि जो मृत्यु से पहले आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसे पार करना होता है, भय नहीं। इसलिए जब हम किसी के जाने का शोक करते हैं, तो वास्तव में हमें समझना चाहिए कि वह कहीं गया नहीं है। उसकी आत्मा अभी भी अस्तित्व में है, किसी और रूप में, किसी और यात्रा में, लेकिन उतनी ही जीवित जितनी पहले थी। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और यही सत्य है जो हर जीवन को गहराई देता है और हर मृत्यु को अर्थ देता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर वह केवल भोग की ओर नहीं भागता, केवल दौलत, यश या इंद्रियों के सुख को जीवन का उद्देश्य नहीं मानता। वह भीतर की ओर मुड़ता है, उस स्वरूप को खोजने लगता है जो न तो समय से बंधा है, न ही परिस्थितियों से। और यही खोज उसे आत्मा की वास्तविक अनुभूति तक ले जाती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर की सेवा जरूरी है, लेकिन आत्मा की उपेक्षा कर देने से जीवन अधूरा रह जाता है। शरीर एक सीमित समय के लिए हमें मिला है, जैसे कोई किराए का घर। इसकी सफाई भी जरूरी है, इसका ध्यान भी जरूरी है, लेकिन असली मालिकाना हक तो उस पर नहीं है। असली धरोहर वह चेतना है जो भीतर है, जो शांत है लेकिन जागृत भी है। वही चेतना है जो सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है, पर स्वयं कभी नष्ट नहीं होती। हमारा दुख, भय, मोह, क्रोध, ये सब तब तक हैं जब तक हम अपने को केवल शरीर मानते हैं। जब तक हमारा मन यही सोचता है कि यही जीवन का अंत है, तब तक हर क्षति, हर असफलता और हर मृत्यु एक असहनीय पीड़ा बन जाती है। लेकिन जैसे ही हमें आत्मा का बोध होता है, जैसे ही हम यह जानने लगते हैं कि यह शरीर तो एक अस्थायी वस्त्र है और हम इसके भीतर बसे दिव्य प्रकाश हैं, तब दुख कम होने लगता है। मृत्यु की परछाई डरावनी नहीं लगती, जीवन की परिस्थितियां भारी नहीं लगती, क्योंकि हमें मालूम हो जाता है कि इन सब से ऊपर भी कुछ है और वह कुछ हम ही हैं। आत्मा की पहचान केवल किताबी ज्ञान से नहीं होती, इसके लिए भीतर उतरना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, मौन में जाना पड़ता है, अपने विचारों को देखना पड़ता है। जब हम चुप बैठते हैं, सांसों को महसूस करते हैं और विचारों के शोर के पार देखने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। यह कोई रहस्यमय अनुभव नहीं होता, यह अत्यंत सरल होता है, जैसे कोई बहुत पुराना परिचित वर्षों बाद सामने आकर मुस्कुराए। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा आनंद आत्मा से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, जीवन हो
या मृत्यु। आत्मा की पहचान ही वह बिंदु है जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है, जहां से मनुष्य केवल एक प्राणी नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना बन जाता है। अगर हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लें तो संसार में रहकर भी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। परिवार, कार्य, समाज, इन सब का निर्वाह करते हुए भी हम अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। यही योग है, यही साधना है और यही जीवन का उद्देश्य भी। अंततः यही सीख मिलती है कि शरीर की सेवा करो लेकिन आत्मा को मत भूलो। समय का सदुपयोग करो क्योंकि शरीर सीमित है, और आत्मा से जुड़ो क्योंकि वही अनंत है। जब हम आत्मा में जीना शुरू करते हैं तब जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रह जाता, वह एक जागरूक यात्रा बन जाता है, ईश्वर की ओर, अपने मूल स्वरूप की ओर, अपने सच्चे मैं की ओर। और यही यात्रा, यही पहचान, यही आत्मज्ञान मनुष्य को मृत्यु से मुक्त करता है और जीवन को अर्थ देता है। यही सच्चा मोक्ष है।